हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुमुक्ता आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन या आप उसे कह सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आइए थोड़ा सा हम जो है ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। आप ट्रिक भी कहिए, कुछ भी कहिए। देखिए इसमें सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। इसका कुछ रूल होता है, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप सिर्फ रूल याद कर लीजिए, फिर बोर्ड के एग्जाम में बैठिए, आपका जितना भी क्वेश्चन होगा आसानी से सॉल्व होगा। तो देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन है या परिभाषा आप कह सकते हैं कि रिपोर्टेड, ठीक है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना या कामना के अर्थ में मे का प्रयोग हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी जब भी आपको मे मिलेगा तो आप क्या पहचान जाएंगे, ये आपका ऑप्टेटिव का सेंटेंस है। आपका मे मिलेगा और आपका जो है मे रहेगा और आपका इंटरजेक्शन का चिन्ह भी रहेगा। आप जैसे कि अब ये वाला चिन्ह रहेगा, जब ये वाला चिन्ह रहेगा तो आप पहचान जाइएगा कि ये आपका क्या है, कौन सा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आपका फर्स्ट रूल क्या है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, ठीक है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सेट को विज्ड जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इच्छा। विज्ड, कज्ड मीन्स क्या होता है, अभिशाप होता है, या प्रेड मीन्स क्या होता है, प्रार्थना में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपको सेंटेंस को पढ़ना है। सेंटेंस को पढ़ने के बाद जब आप इसे हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे, अर्थ निकालने के बाद जो है आपको जिस चीज का बोध होगा, जैसे सेंटेंस में अगर लिखा होगा कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घ आयु हो, ठीक, इसमें देखिए दीर्घ आयु बताया गया है। इसमें विज्ड, आप विज्ड का यूज कर सकते हैं, यानी ठीक है, विज्ड मीन्स इच्छा, आप अपना इच्छा अभिव्यक्त कर रहे हैं। कर्स्ड मीन्स क्या होता है, अभिशाप होता है। जैसे किसी ऋषि ने कहा या संत ने कहा कि तुम नरक में जाओ। जब सेंटेंस पढ़ेंगे आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो आपको कर्ष मीन्स अभिशाप होगा। तो आप क्या करेंगे, आप वहां पे सेट टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, आप कर्ष में चेंज कर देंगे, उस हिसाब से प्रेड में चेंज कर देंगे, है ना, और में बदलकर सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। आपका देखिए तीसरा रूल क्या है दोस्तों। यदि आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपका तीसरा रूल है कि कनेक्टिव वर्ड जो है डेट लगाते हैं। इसमें देखिए कनेक्टिव वर्ड आप क्या लगाएंगे, यानी कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आप क्या लगाएंगे, डेट का यूज करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपका पहला सा एग्जाम्पल के रूप में जैसा कि दिया गया है कि डायरेक्ट में है ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। बोर्ड के एग्जाम में सेम ऐसे ही आएगा, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे इंटरजेक्शन, यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरजेक्शन का चिन्ह भी लगा हुआ है, ठीक है। जब भी इंटरजेक्शन का चिन्ह रहेगा और जब भी मे रहेगा, क्या रहेगा, मे मिलेगा आपको, मे के साथ साथ इंटरजेक्शन का जो है आपका चिन्ह मिलेगा, तो आप पहचान जाएंगे कि ये हमारा क्या है, ऑपरेटिव का सेंटेंस है। और इसमें क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज होता है। और जो है सेट टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, सेट टू को हम विज्ड में, कर्स्ड में, प्रेड में आदि में चेंज कर देते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, यानी तुम दीर्घ आयु हो। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा तुम दीर्घ आयु हो, तो यानी वो अपना इच्छा प्रकट कर रहा है। जब वो अपना इच्छा प्रकट कर रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ही है तो हम ही को ही कर देंगे। सेड टू को आपको पता है सेंस के अकॉर्डिंग तुम दीर्घायु हो, अर्थात ये विश इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विश है तो विज्ड कर देंगे, विज्ड हो गया। फिर अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका बचा, ऑब्जेक्ट आप लिखिए या ना लिखिए, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर क्या करेंगे हम, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड,
ठीक, यानी जो जोड़ने का काम करता है, कनेक्टिव वर्ड क्या करेंगे हम लोग, डैट का यूज करते हैं। और डैट का यूज करने के बाद फिर आप देखिए आपको ये देखना है, हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया, आपको यू देखना है, यू कौन सा पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि सन बटा 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग। तो आपका यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट आपका मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, मी का आई होता है, आई कर देंगे। और हमेशा ये देखिए मे है, मे को क्या कर देंगे, माइट, मे आपका किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होगा। आप आई माइट कर दीजिए, आई माइट करने के बाद क्या बचा, लिव लॉन्ग बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लिव लॉन्ग लिख देंगे, लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए जब भी आप जो इंडायरेक्ट बनाएंगे तो आप इंटरजेक्शन चिन्ह का यूज नहीं करेंगे, अगर आप यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। देखिए आपका सेकंड सेंटेंस क्या, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा कि मे यू ऑलवेज, ठीक है, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक, कि मैंने आनंद से कहा, क्या कहा कि तुम हमेशा खुश रहो, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, तुम हमेशा खुश रहो। तो क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है। देखिए कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा तो यानी वो विश अपना इच्छा प्रकट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, आई को आई कर देंगे, सेड टू आपका किस में चेंज होगा, सेड टू आपका विश्ड में, आपने विश्ड कर दिया। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट आपको लिखना नहीं है, क्या करेंगे आप, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड डैट का यूज करेंगे। डैट का यूज करने के बाद आप मे को भी छोड़िए प्रेजेंट टाइम में, आप इसको देखिए, पहले यू को देखिए, सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट आपका यू है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, आनंद। जब आनंद एक लड़का है, जब लड़का अर्थात आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही कर देंगे। ही करने के बाद फिर आप ये जो आपका जो ये मे है, मे को माइट में कर देंगे, माइट में कर देंगे। माइट में करने के बाद जो है माइट, अब जितना भी सेंटेंस जैसे बच रहा है वैसे लिख देंगे, ही माइट, ठीक है, माइट ऑलवेज बी हैप्पी, फुल स्टॉप का यूज कर देंगे, आपका ये भी सेंटेंस सही हो गया। फिर आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ। तो देखिए तीसरा सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेंटेंस बहुत ईजी है, हमने आपको जैसा ही फार्मूला बताया वैसे ही उसी फार्मूले से यूज कीजिए, सेंटेंस आपका सही होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, सी है तो सी कर दिए, सेड टू आपका किस में चेंज होगा, विज्ड में, विज्ड कर दीजिए। फिर क्या करेंगे हम, कनेक्टिव वर्ड क्या करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे हम लोग डैट का यूज करेंगे। डैट का यूज करने के बाद, डैट का यूज करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आई लिख देंगे। फिर आई लिखने के बाद मे आपका माइट में चेंज होता है, मे को माइट में कर देंगे। माइट करने के बाद जैसे सेम सेंटेंस जैसे वैसे लिख देंगे, इन लाइफ। ठीक, आपका देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है, द बिगर सेड टू मी, द बिगर सेड टू मी मे यू प्रॉस्पर इन योर वेंचर। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम द बिगर लिखेंगे, बिगर मीन्स क्या होता है, भिखारी होता है। द बिगर विज्ड, यानी भिखारी ने इच्छा प्रकट किया, क्या किया। अब देखिए यहां तक हो गया आपका, आप जो है कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजक्शन डैट का यूज करेंगे, कनेक्टिव वर्ड डैट का यूज करेंगे। और डैट का यूज करने के बाद आप इसे देखिए, आपका कौन सा पर्सन, सेकंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट आई, तो हमने आई कर दिया। अब आपका मे किस में चेंज होगा, माइट में, माइट में चेंज हो गया। फिर सेम सेंटेंस ऐसे लिख देंगे हम, सेम सेंटेंस जितना बच रहा है, यानी ये सब, ठीक है, ये सब। अब देखिए
आपका ये योर है, ये आपका चेंज होगा, ये यू कौन सा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव केस में है तो हम क्या करेंगे, आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई। तो हम जैसे सेंटेंस है कि परस्पर इन योर के स्थान पे हम सिर्फ माई लिख देंगे। योर के स्थान पे क्या लिखना है, माई, इन माई, ठीक है, इन माई वेंचर्स लिख देंगे, बस आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन क्या है, शी सेड, उसने कहा, क्या कहा कि मे गॉड ब्लेस हरिविदासन, ठीक है, उसने कहा कि मे गॉड ब्लेस हरिविदासन, भगवान, गॉड मीन्स ईश्वर होता है, ईश्वर हरि को एक पुत्र प्रदान करे। तो ये अपना, ठीक है, इस सेंटेंस को आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे गॉड का बात हो रहा है, ईश्वर से हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी है, सी कर दिए, सेड आपका किस में चेंज होगा, सेंस के अकॉर्डिंग, सेंस आपका क्या है, प्रेड, प्रेड मीन्स प्रार्थना, उसने प्रार्थना किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कंजक्शन डेट का यूज करेंगे, कनेक्टिव वर्ड डेट का यूज कर दिए, डेट, ठीक। फिर क्या करेंगे हम लोग जो है, डेट का यूज हो गया है। फिर आप देखिए ये देखिए सब्जेक्ट देखिए, ये थर्ड पर्सन यानी गॉड है, गॉड हम कर दिए, ठीक। अब में आपका क्या होगा, माइट हो जाएगा, ठीक है, माइट। अब ये क्या बचा, ब्लेस बचा, ब्लेस हरि विद आसन, कर दीजिए आसन। दोस्तों देख, मुझे पता कि आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है। मैं किसी भी प्रकार से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। देखिए आपका छठवा क्या, राम सेट्टू, छठवा आपका क्या है, ये राम सेट्टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने फ्रेंड से कहा, मे यू लीड ए हैप्पी लाइफ, ठीक। यानी राम ने अपने दोस्त से कहा, अपने फ्रेंड से कहा कि तुम सुखी जीवन व्यतीत करो, ठीक है। तो इस सेंटेंस को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, राम है, राम कर दिए, सेड टू आपका किस में चेंज होगा, विज्ड में, विज्ड। इसके स्थान पे क्या लगाएंगे, कंजक्शन डेट का यूज करेंगे, ठीक है, डेट का यूज करेंगे। और डेट का यूज करने के बाद, जैसा कि आपको बताया, इसके पहले हमने आपको प्रोसेस बता ही दिया है। हम ये सोच रहे हैं कि वीडियो काफी लंबा ना हो, तो इसलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि इधर का सेंटेंस आपको फिलअप करना है और कमेंट में लिखना है। छठवां सेंटेंस हमने आपको बताया नहीं। और सातवां सेंटेंस देखिए कि माई सिस्टर सेड टू मी, मे यू सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माई सिस्टर सेड टू मी, तो माई सिस्टर, ठीक, विज्ड से टू किस में चेंज होगा, विज्ड में, विज्ड हो गया। फिर क्या करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कनेक्टिव वर्ड डेट लगाएंगे। डेट लगाने के बाद आप इसे देखिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये सब्जेक्ट आपका जो है कौन सा पर्सन है, सेकेंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई कर देंगे। में आपका किस में चेंज होगा, माइट में, माइट हो गया। फिर सेम सेंटेंस जैसे लिखेंगे। अब देखिए आपका ये सक्सीड है, सक्सीड हमने कर दिया। फिर क्या है, इन बचा, इन कर दिया। अब देखिए ये योर है, यानी यू कौन सा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी। अब देखिए ये पॉजिटिव केस में लिखा हुआ है, यू का पॉजिटिव केस क्या होता है, योर होता है। वैसे आई का पॉजिटिव केस क्या होगा, आई मी, माई एग्जामिनेशन,
एग्जामिनेशन फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। बस आपको ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। अब देखिए 8वां क्या है कि द वोमेन सेड टू हिम मे यू बी रूड। द वोमेन सेड, औरत ने उससे कहा, क्या कहा कि मे यू बी रूड, यानी तुम बर्बाद हो जाओ, रूड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अभिशाप की बात हो रहा है, श्राप का बात हो रहा है, तो इसके लिए वर्ड आपका क्या बना है, कर्ष। मीन्स क्या होता है, अभिशाप होता है, तो हम क्या कर देंगे, कर्ष। सेड को जो है कर्ष में चेंज कर देंगे। द है, द लिख दिए, ओमेन, ओमेन कर दिए। ठीक है, सेड टू जो है आपका किस में हो गया, आपका कर्षड में, कर्षड। ठीक, अब इसके स्थान पे कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। यू कौन सा, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, हिम का सब्जेक्ट क्या है, ही है। फिर मे आपका किस में चेंज होगा, माइट में चेंज होता है। क्या बचा, बी रीउड बचा हुआ है, रीउड बचा हुआ है, आप फुल स्टॉप का यूज कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बोर्ड का एग्ज़ाम बस करीब में ही है। आप अच्छे से संघर्ष करते रहिए, आप हमेशा बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये आपका गोल्डन टाइम है, यानी गोल्डन टाइम जाने के बाद कभी वापस आएगा नहीं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप यानी जो भी 1-2 मंथली बचा हुआ है, आप अच्छे से घर पर बैठकर या स्कूल से या कहीं से भी बैठकर अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।